आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 6.5 को कम्प्लीटली सोल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होते हैं उनको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं और इसे जीपी से शो करते हैं। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला होता है an = a1 r की पावर n-1। इसमें जो an होता है ये इसकी nth टर्म को शो कर रहा होता है और ये जो a1 होता है a1 इसमें इसकी फर्स्ट टर्म को शो कर रहा होता है और ये जो n होता है ये वाला n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहा होता है और ये जो r है इसके अंदर r इसमें होती है कॉमन रेशियो। जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस में d पढ़ा था ना, d वहां पे था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे है r यहाँ पे है कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो फाइंड करने का फार्मूला होता है a2/a1। जैसे कि अगर एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है 1 4 16, अगर हमने इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करनी हो तो हम इसकी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 को 1 पे डिवाइड किया 4 आ गया, ये इसकी कॉमन रेशियो आ गई। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है -6 -3 3/2 और ये सीक्वेंस इनफाइनाइटली चलता जा रहा है और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है इस सीक्वेंस की 6th टर्म, यानी कि इस सीक्वेंस की हमने 6ठी टर्म फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। ये -6 -3 3/2 ये सीक्वेंस लिख दिया। उसके बाद किसी भी सीक्वेंस में जो फर्स्ट नंबर होता है वो सीक्वेंस की होती है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को शो करते हैं a1 के साथ। यहाँ पर a1 की वैल्यू है -6, तो ये लिख लिया a1 = -6k और इसकी सेकंड टर्म है -3। सेकंड टर्म को a2 से शो करते हैं, तो a2 की वैल्यू ये आ गई है -3, ये लिख लिया a2 = -3k। उसके बाद फिर हम इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं। कॉमन रेशियो मीन r फाइंड करने का फार्मूला है a2/a1। a2 की वैल्यू है -3, ऊपर ये लिख लिया -3 और नीचे है a1 की वैल्यू है -6 लिख दिया। इक्वल में ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, ये आ गया 1/2। ये a1 की वैल्यू आ गई -6 और ये r की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है 6th टर्म, यानी कि a6 फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 6। उसके बाद फिर इसके 6th टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला लिख लिया। इस जनरल फार्मूले में हम a1 n और r की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी 6ठी टर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले इस n की जगह पर n की वैल्यू 6 है, 6 पुट कर दिया। इस a1 की जगह पर a1 की वैल्यू है -6, ये -6 पुट कर दिया। उसके बाद इस r की जगह पर r की वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2 पुट कर दिया। और फिर पावर में है पहले n की जगह पर n की वैल्यू 6 है, 6 पुट कर दिया, माइनस फिर 1 आ था 1 लिख दिया। उसके बाद फिर -6 इंटू 1/2 और इसकी पावर में 6 में से 1 माइनस किया तो ये 5 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले -6 आ रहा है, -6 लिख लिया। उसके बाद फिर 1 की पावर 5 होती है 1 लिख दिया। 2 की पावर 5 का आंसर होता है 32, तो ये 32 लिख दिया। फिर -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया -6 और डिवाइड में 32 आ रहा है, इसे लिख दिया। उसके बाद ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि कैंसिल आउट हो रहे हैं। -6 आता है 2 के टेबल में 3 पे, ऊपर 3 लिख दिया और 32 आता है 2 के टेबल में 16 पे, 16 लिख दिया। तो ये आ गया a6। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है 3 स्क्वायर 3 क्यूब और ये सीक्वेंस इनफाइनाइटली चलता जा रहा है और इस क्वेश्चन में हमने इस सीक्वेंस की 8th टर्म फाइंड करनी है,
यानी कि इस सीक्वेंस की हमने 8वीं टर्म फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है इस सीक्वेंस को लिख लिया। अब किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम शो करते हैं A1 के साथ। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है तो A1 की वैल्यू आ गई 3। सेकेंड टर्म है 3 स्क्वायर, सेकेंड टर्म को A2 से शो करते हैं तो A2 की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर। उसके बाद सबसे पहले हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि कॉमन रेशो फाइंड करेंगे। R की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है A2 ओवर A1। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर A2 आ रहा है, इस A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर पुट कर दी। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 3, ये 3 पुट कर दिया। फिर ये 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड में 3 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर 9 को 3 पे डिवाइड किया 3 आ गया, ये R की वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी कॉमन रेशियो आ गई है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने फाइंड करनी है 8 टर्म, तो n की वैल्यू 8 है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की किसी भी टर्म को फाइंड करने का जनरल फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। अब इस फार्मूले में हम A1 की, n की और इस R की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास फिर इस सीक्वेंस की 8 टर्म की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले इस n की जगह पे n की वैल्यू है 8 पुट कर दिया। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 3 पुट कर दिया। इस R की जगह पर R की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिया। इस n की जगह पर n की वैल्यू है 8 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में फिर 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया। फिर 3 की पावर 7 होता है 2187, ये लिख दिया। फिर 3 को 2187 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6561, ये इसकी 8 टर्म आ गई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 4 8 एंड 256 128 64 आर इक्वल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में दो सीक्वेंस दिए हुए हैं। एक सीक्वेंस ये गिवन दिया हुआ है और सेकंड सीक्वेंस ये गिवन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लिया फर्स्ट सीक्वेंस ये दिया हुआ है 1 2 4 8 और ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है, ये लिख लिया। पहले A1 A2 की वैल्यूज लिखेंगे। अब इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है 1, ये A1 की वैल्यू आ गई और इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है 2, ये A2 की वैल्यू आ गई। अब हम पहले कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, यानी कि R की वैल्यू फाइंड करेंगे। R की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है A2 ओवर A1। इस A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 2 पुट कर दिया। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 1 पुट कर दिया। 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आ गया। अब ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई और ये R की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे है ना nth टर्म के लिए n की वैल्यू n होती है, इसलिए n के इक्वल में n लिख लिया। उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ये जनरल फार्मूला लिख लिया। अब इस जनरल फार्मूले में हम A1 R और n की वैल्यूज पुट कर देंगे। इस n की जगह पर n की वैल्यू n है तो n ही पुट किया है। इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दिया। इस R की जगह पे R की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो ये 2 पुट कर दिया। R की पावर में n-1 R था तो ये 2 की पावर में n-1 लिख दिया। अब ये हमारे पास nth टर्म आ गई है इस फर्स्ट सीक्वेंस की। उसके बाद
अब हम इस सेकंड सीक्वेंस के nth टर्म फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये लिख लिया, सेकंड सीक्वेंस इज 256, 128, 64 और ये सीक्वेंस भी इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। अब इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है 256, ये A1 की वैल्यू है और इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है वो A2 की वैल्यू है 128। अब सबसे पहले हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, यानी कि R की वैल्यू फाइंड करेंगे। R की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है A2 बाय A1। ऊपर A2 आ रहा है, A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 128, ये 128 पुट कर दिया। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 256, ये 256 पुट कर दिया। फिर 128 को 256 पे डिवाइड किया तो ये आ रहा है 1/2, ये R की वैल्यू आ गई। अब हम A1 की, R की और N की वैल्यू को इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जनरल फार्मूले में पुट कर देंगे। N की जगह पर N की वैल्यू N है, N पुट कर दिया। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 256 है, 256 पुट कर दिया। R की जगह पर R की वैल्यू है 1/2, ये 1/2 पुट कर दिया। पावर में n-1 R था, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 256 की जगह पे पुट कर दिया 2 की पावर 8, क्योंकि 2 की पावर 8 जो है ये इक्वल होता है 256 के, इसीलिए 256 की जगह पे पुट कर दिया 2 की पावर 8 और यहाँ पे 1/2 की होल पावर आ रही है n-1। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 के ऊपर भी n-1 लिख देंगे, 2 की पावर में भी n-1 लिख देंगे। जब इस 1 की पावर में n-1 को लिखेंगे, यानी कि 1 की पावर में n-1 को लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 की पावर में कोई भी नंबर आ जाए उसका आंसर होता है 1। तो इसीलिए इस 1 की पावर n-1 की जगह पे 1 लिख दिया। नीचे आ रहा है 2 की पावर में n-1 ये अलग से लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 8 आ गया है। अब ये बेस सेम है दोनों की, 2 की पावर 8 नीचे 2 की पावर n-1। नेक्स्ट स्टेप में ये इस n-1 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का n ऊपर जाएगा, माइनस का n, -1 का जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 8 + 1 9 आ गया, -n था, ये लिख लिया। ये सेकंड सीक्वेंस की nth टर्म आ गई है। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई थी कि इन दोनों सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो इक्वल है, इसलिए ये लिख लिया an = an के। इस an की जगह पर ये जो हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म आई थी, ये 2 की पावर n-1 ये पुट कर देंगे, ये पुट कर दी 2 की पावर n-1 और इस सीक्वेंस की जगह पे जो सेकंड सीक्वेंस की हमारे पास nth टर्म आई है 2 की पावर 9 - n ये पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों की बेस सेम है, इस साइड पर भी बेस में 2 है, उस साइड पर भी बेस में 2 है। जब भी बेस सेम हो तो वहां पर हम पावर को कंपेयर करते हैं, जैसे कि रूल पढ़ा था a की पावर m = a की पावर n हो। जब दोनों बेस सेम हो तो वहां पे हम उनके एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं, तो m इक्वल आ जाता है n के। सेम एज इट यहाँ पर एक्सपोनेंट है n-1 और इस साइड पर एक्सपोनेंट है 9 - n, इनको कंपेयर किया, n-1 इक्वल आ गया 9 - n के। नेक्स्ट स्टेप में ये -n इक्वल के सेकंड साइड पर गया +n, -1 इस साइड पर आया +1 बन गया, 9 + 1 10, n + n 2n बन गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस 2 को सेकंड साइड पे डिवाइड कर दिया, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया है, ये n की वैल्यू आ गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स में हर एक सीक्वेंस की हम फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है
इसमें A1 की वैल्यू दी हुई है 243 और कॉमन रेशियो यानी कि R की वैल्यू दी हुई है 1/3। हमने इसकी फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई है, नेक्स्ट रिमेनिंग 4 टर्म्स हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म दी हुई है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अब इसकी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के लिए n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 2 पुट किया, A2 आ गया, फिर ये A1 आ रहा था, A1 लिख लिया। R की पावर में जब इस n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1, तो ये R की पावर में 1 आ गया। यानी कि A इस n की जगह पे 2 पुट कर दिया, इक्वल में A1 R की पावर इस n की जगह पे 2 पुट कर दिया, फिर -1 R था वो लिख लिया। तो A2 इक्वल आ गया है A1 R की पावर 2 - 1 1 के। ये फार्मूला बन गया A2 का, यानी कि A2 इक्वल है A1 R की पावर 1। तो ये लिख लिया A2 इक्वल टू A1 R के। अब इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है 243, ये पुट कर दी। R की जगह पे R की वैल्यू है 1/3, ये पुट कर दी। फिर 243 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया 81। ये इसकी सेकंड टर्म आ गई है। उसके बाद थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। अब थर्ड टर्म के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे हम पुट कर देंगे 3। इस n की जगह पे 3 पुट किया, A3 इक्वल में A1 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर R की पावर इस n की जगह पे 3 पुट कर दिया, 3 - 1। तो यहां से A3 का फार्मूला बना है A1 R की पावर 3 - 1, ये 2 आ गया। ये फार्मूला बन गया A3 का हमारे पास, यानी कि A3 इक्वल है A1 R स्क्वायर के। ये लिख दिया A3 इक्वल टू A1 R स्क्वायर। अब हम इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है 243, ये पुट कर दी। R की जगह पे R की वैल्यू है 1/3, ये पुट कर दी। R पे स्क्वायर R था तो इसकी वैल्यू पे स्क्वायर डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में 243 आ रहा है, ये लिख लिया। 1/3 का स्क्वायर 1/9 आ गया। 243 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 9 पे डिवाइड किया तो ये 27 आ गया। ये इसकी थर्ड टर्म आ गई है। उसके बाद हम इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, यानी कि A4। फोर्थ टर्म के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे हम 4 पुट कर देंगे। A इस n की जगह पे 4 पुट कर दिया, इक्वल में A1 R की पावर इस n की जगह पे 4 पुट कर दिया, -1। फिर नेक्स्ट स्टेप में A4 इक्वल आ गया A1 R की पावर 4 - 1 3। ये फार्मूला बन गया A4 का, यानी कि A4 इक्वल टू A1 R क्यूब। तो ये लिख लिया A4 इक्वल टू A1 R क्यूब। अब इस A1 और R की जगह पर A1 की वैल्यू 243 और R की वैल्यू है 1/3, ये वैल्यूज पुट कर दी। R पे क्यूब आ रहा है तो इसकी वैल्यू पे क्यूब डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में 243 आ रहा है, ये लिख दिया। 1/3 का क्यूब आ गया 1/27, ये लिख दिया। 243 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 27 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया। ये इसकी फोर्थ टर्म आ गई। उसके बाद फिर फिफ्थ टर्म के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे हम 5 पुट कर देंगे। इस n की जगह पे 5 पुट किया, A5 इक्वल में A1 R की पावर। जब इस n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 - 1, ये 4 आ गया। ये 5 का फार्मूला बन गया, ये लिख दिया A1 R की पावर 4। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू पुट कर दी और R की जगह पे R की वैल्यू पुट कर दी। पावर में 4 R था, 4 लिख दिया। 243 आ रहा है, ये लिख लिया। 1/3 की पावर 4 का आंसर आ गया 1/81। 243 को 1/81 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया है। ये इसकी फिफ्थ टर्म आ गई। अब ये हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म आ गई। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ,
और ये इसकी फिफ्थ टर्म आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसमें a1 की वैल्यू 579 दी हुई है, r की वैल्यू -1/2 है, और इसमें भी हमने फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म गिवन दी हुई है। सेकंड टर्म के लिए इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। a इस n की जगह पे 2 पुट कर दिया, इक्वल में a1 r की पावर इस n की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 फिर -1 आ रहा है वो लिख दिया। तो यहां से हमारे पास a2 का फार्मूला आ गया a1 r की पावर 2 - 1, ये 1 आ गया। ये फार्मूला बन गया a2 का, a2 इक्वल टू a1 r की पावर 1, ये लिख दिया a2 इक्वल टू a1 r। अब इस a1 की जगह पर a1 की वैल्यू है 579, ये पुट कर दी। r की जगह पे r की वैल्यू है -1/2, ये पुट कर दी। 579 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -579/2, ये इसकी सेकेंड टर्म आ गई। उसके बाद फिर थर्ड टर्म के लिए इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया हुआ है हम उस जगह पे 3 पुट करेंगे। a इस n की जगह पे 3 पुट कर दिया, इक्वल में a1 r की पावर इस n की जगह पे 3 पुट कर दिया, फिर -1। तो यहां से a3 का फार्मूला आ गया a1 r की पावर 3 - 1 2, ये फार्मूला बन गया a3 का। a3 इक्वल टू a1 r स्क्वायर, ये पुट कर दिया a3 इक्वल टू a1 r स्क्वायर। अब इस a1 की जगह पे a1 की वैल्यू है 579, ये पुट कर दी। r की जगह पे r की वैल्यू है -1/2, ये पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 579 आ रहा है, ये लिख लिया, -1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4। 579 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 579/4, ये इसकी थर्ड टर्म आ गई। फोर्थ टर्म के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया होगा उस जगह पे अब हम 4 पुट करेंगे। जब इस n की जगह पे 4 पुट किया 4 आ गया, पहले a1 r था a1 लिख दिया। r की पावर में जब इस n की जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 - 1 3, ये 3 आ गया तो ये 3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस a1 और r की जगह पर a1 और r की वैल्यूज पुट कर दी। फिर -1/2 का क्यूब आ गया -1/8। 579 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -579 डिवाइड में 8 r था 8 लिख दिया, ये इसकी फोर्थ टर्म आ गई। उसके बाद फिर फिफ्थ टर्म के लिए इसी जनरल फार्मूले में आप लोगों ने जिस जगह पे n है उस जगह पे 5 पुट कर देना है। जब इस n की जगह पे 5 पुट करोगे a5, a1 आ रहा है a1 लिख लिया। r की पावर में जब इस n की जगह पे 5 पुट करोगे, 5 - 1 4, ये 4 लिख दिया। फिर इस a1 की जगह पर ये a1 की वैल्यू पुट कर दी, r की जगह पे r की वैल्यू पुट कर दी, पावर में 4r था 4 लिख दिया। पहले 579 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इसी तरह से ब्रैकेट में लिखना है -1/2 की पावर 4, तो ये आएगा 1/16। फिर 579 को 1 से मल्टीप्लाई किया 579 डिवाइड में 16r था, ये लिख दिया। ये इसकी फिफ्थ टर्म आ गई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड 5 टर्म आ गई। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ टर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 + योटा 2 योटा -2 + 2 योटा, और ये सीक्वेंस इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमने इस सीक्वेंस की 12th टर्म फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेंगे। अब इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 1 + योटा, तो a1 की वैल्यू है 1 + योटा। सेकेंड टर्म है 2 योटा, तो a2 की वैल्यू आ गई 2 योटा। सबसे पहले हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, r मीन कॉमन रेशियो। अब r का फार्मूला है a2/a1। a2 की वैल्यू 2 योटा है, ऊपर 2 योटा पुट कर दिया। नीचे a1 की जगह पर a1 की वैल्यू है 1 + योटा, ये 1 + योटा पुट कर दिया। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई।
उसके बाद अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है 12th टर्म, तो n की वैल्यू आ गई 12। अब ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला लिख लिया। इस फार्मूले में हम a1 n और r की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस की 12th टर्म आ जाएगी। सबसे पहले इस n की जगह पर, n की वैल्यू 12 है, ये 12 पुट कर दिया। a1 की जगह पर a1 की वैल्यू है 1 प्लस योटा, 1 प्लस योटा पुट कर दिया। r की जगह पर r की वैल्यू है 2 योटा ओवर 1 प्लस योटा, ये पुट कर दिया। पावर में n की जगह पर n की वैल्यू 12 है, ये 12 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 12 में से 1 माइनस किया, ये 11 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस योटा आ रहा है, ऐसे लिख लिया। ऊपर है 2 योटा, 2 योटा की पावर में 11 अलग से लिख दिया। नीचे है 1 प्लस योटा, 1 प्लस योटा की पावर में 11 अलग से लिख दिया। अब यहाँ पर 1 प्लस योटा की पावर है +1, जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये -1 बन जाएगी। यानी कि उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 योटा की पावर 11 आ रही है, उसे लिख लिया। नीचे 1 प्लस योटा की पावर में 11 में से 1 को माइनस किया, 10 आ गया। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये पावर 1 है, ये 11 है, एक पावर इस 11 से कैंसिल आउट होगी। जब 11 से एक पावर कैंसिल आउट होगी तो बाकी 10 बच जाएगी, तो ये लिख लिया 1 प्लस योटा की पावर 10। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 2 योटा की पावर 11 आ रही, उसे लिख लिया। अब ये जो 1 प्लस योटा है, इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही मेथड है कि यहाँ पे हम स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। तो ये लिख लिया 1 प्लस योटा की पावर 2 और उसकी पावर 5 लिख ली, क्योंकि जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नीचे ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला ओपन कर दिया। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया और इसकी पावर में 5 आ रहा था, ये 5 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर 1 आ गया, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह पे -1 पुट कर दिया। 2 1 और योटा को मल्टीप्लाई किया तो ये 2 योटा आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में +1 -1 से कैंसिल आउट हो गया है, नीचे 2 योटा बच गया, ऐसे लिख दिया। पावर में 5 आ रहा था, 5 लिख दिया। अब ऊपर और नीचे बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। जैसे कि a की पावर m हो और डिवाइड में a की पावर n हो, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं a की पावर m माइनस n। सेम एज इट ये 2 योटा लिख लिया, ऊपर पावर 11 आ रही थी वो लिख ली। +5 ऊपर जाएगा, -5, 11 - 5 6 आ गया। अब यहाँ पर 2 योटा की पावर में है 6, हमने 2 की पावर में 6 अलग से लिख दिया और योटा की पावर में 6 अलग से लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में योटा स्क्वायर लिख दिया और पावर में 3 लिख दिया, यानी कि जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 बन जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस योटा स्क्वायर की जगह पर योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, फिर -1 का क्यूब -1 आ गया और -1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो -64 आ गया। ये इसकी 12th टर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 4th and 9th टर्म ऑफ जीपी आर 54 and 13,122। यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 4th टर्म दी हुई है 54 और 9th टर्म दी हुई है 13,122। और इस क्वेश्चन में है फाइंड द जीपी, यानी कि हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है। उसके बाद है आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, और फिर हमने इसकी जनरल टर्म भी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले 4th टर्म दी हुई है 54, 4th टर्म को शो करते हैं A4 से, इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया A4 = 54। और 9th टर्म दी हुई है 13,122, 9th टर्म को शो करते हैं A9 से, A9 लिख लिया और इक्वल में 13,122 लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे दी हुई है 4th टर्म। 4th टर्म के लिए ये जो जनरल फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, इसमें हम जिस जगह पे n आ रहा है उस जगह पे 4 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये इसका जनरल फार्मूला लिखा, इस जनरल फार्मूले में इस n की जगह पर ये 4 पुट कर दिया, इस n की जगह पर भी ये 4 पुट कर दिया। 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया है,
A4 इक्वल आ गया A1 R की पावर 3 के। अब इस A4 की जगह पर A4 की वैल्यू गिवन दी हुई थी 54, तो इस A4 की जगह पर ये पुट कर दिया 54। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, A1 R का क्यूब इज इक्वल टू 54। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। उसके बाद अब इस साइड पर दिया हुआ था A9 नाइन्थ टर्म में, तो यहां पर हम पुट करेंगे n की जगह पे 9। इस n की जगह पे 9 पुट कर दिया, इस n की जगह पे 9 पुट कर दिया। 9 माइनस 1 8 आ गया। इस A9 की जगह पे A9 की वैल्यू ये गिवन दी हुई है, तो A9 की जगह पर A9 की वैल्यू पुट कर दी 13,122। उसके बाद A1 R की पावर 8 इज इक्वल टू 13,122। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है A1 R की पावर 8, ये लिख दिया, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है A1 R की पावर 3, ये लिख दिया। इसकी राइट हैंड साइड पे है 13,122, ये लिख दिया। इसकी राइट हैंड साइड पे है 54, ये लिख दिया। फिर A1 से कैंसिल आउट, R की पावर 8 नीचे R की पावर 3 बच गया, इसे लिख दिया। जब 13,122 को 54 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 243। ऊपर है R की पावर 8 और नीचे है R की पावर 3, दोनों बेसिस सेम है। R लिखा, ऊपर पावर में 8 आ रहा है, ये लिख लिया। प्लस 3 ऊपर जाएगा, -3 बन गया। 8 - 3 5 आ गया। और ये जो 243 है ये इक्वल होता है 3 की पावर, तो इस 243 की जगह पे ये पुट कर दिया 3 की पावर 5। अब दोनों के एक्सपोनेंट सेम है तो बेस को हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे बेस है 3, ये लिख दिया, और इस साइड पर बेस R है, ये R लिख दिया। तो ये R की वैल्यू आ गई 3। R की वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू के लिए हम इस R की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में, यानी कि इन दोनों इक्वेशन में से आप लोग किसी भी एक इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करके इस A1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने R की वैल्यू पुट किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये दी हुई थी हमारे पास, A1 R की पावर 3 इज इक्वल टू 54 के। इस R की जगह पर R की वैल्यू 3 है, ये मैंने 3 पुट कर दी। R की पावर में 3 R था, 3 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में A1 3 का क्यूब आ गया 27 और इक्वल में आ रहा है 54। उसके बाद फिर ये 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 54 को 27 पे डिवाइड किया, 2 आ गया है। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम A1, A2 और A3 की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये A1 की वैल्यू आ गई। अब पहले हम फाइंड करेंगे A2 की वैल्यू। A2 का फार्मूला होता है A1R, क्योंकि जनरल फार्मूला होता है ना AN इज इक्वल टू A1R की पावर n-1। A2 के लिए हम इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n है उस जगह पे 2 पुट करते हैं। A इस n की जगह पे 2 पुट कर दिया, इक्वल में A1 R की पावर इस n की जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 फिर ये -1 R था, ये लिख दिया। तो यहाँ से A2 का फार्मूला आ गया A1 R की पावर 2 - 1, ये 1 आ गया। ये फार्मूला बन गया A2 इज इक्वल टू A1 R के, तो ये लिख दिया A2 इज इक्वल टू A1 R। फिर नेक्स्ट स्टेप में A1 की जगह पर A1 की वैल्यू 2 थी, ये पुट कर दी। R की जगह पर R की वैल्यू 3 थी, 3 पुट कर दी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। ये A2 की वैल्यू आ गई। फिर A3 फाइंड करेंगे। A3 के लिए इस जनरल फार्मूले में जिस जगह पे n दिया हुआ है उस जगह पे हम पुट कर देंगे 3। A इस n की जगह पे 3 पुट कर दिया, इक्वल में A1 R की पावर इस n की जगह पे 3 पुट कर दिया।
उसके बाद फिर A3 का फार्मूला ये बना है A1 R की पावर 3 - 1 2 आ गया। ये फार्मूला बन गया हमारे पास A3 का। A3 इज इक्वल टू A1 R स्क्वायर, ये लिख दिया। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 2 और R की जगह पे R की वैल्यू 3 पुट कर दी। 3 का स्क्वायर 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। ये इसकी थर्ड टर्म आ गई है। उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या जीपी बनाने का जनरल फॉर्म होती है A1 A2 A3 और फिर इन्फिनाइटली चलता जा रहा होता है। अब हम इस A1 की जगह पर A1 की वैल्यू ये 2 आई है, 2 पुट कर दिया। A2 की जगह पर A2 की वैल्यू 6 आई है, 6 पुट कर दिया। A3 की जगह पर A3 की वैल्यू 18 आई है, 18 पुट कर दिया। उसके बाद फिर कॉमा डाल के डॉट डॉट डाल देंगे R इन GP, ये हमारे पास GP आ गया, यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गया। उसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट था आल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, यानी कि हमने इसकी जनरल टर्म भी फाइंड करनी थी। अब जनरल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला लिखेंगे। ये जनरल फार्मूला लिख लिया और इस जनरल फार्मूले में हम A1 और R की वैल्यूज पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू ये 2 आई है और R की वैल्यू आई थी हमारे पास 3। तो इस जनरल फार्मूले में A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 2 पुट कर दी, R की जगह पे R की वैल्यू 3 पुट कर दी। तो ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म आ गई 2 × 3 की पावर n-1। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1/A 1/B 1/C are in GP then show that common ratio is plus minus square root of A/C। अगर 1/A 1/B 1/C GP में है तो प्रूव करना है हमने इनकी जो कॉमन रेशियो आएगी वो ये आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A/C। सोल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लिया, इफ 1/A 1/B 1/C आर इन GP देन, अगर तो ये GP में है यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, फिर इसकी कॉमन रेशियो इक्वल आएगी। पहले हम इसकी फर्स्ट कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉमन रेशियो के लिए हम इस सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे इस फर्स्ट टर्म पे। सेकंड टर्म है ये 1/B, ऊपर 1/B लिख लिया और इसे हम डिवाइड करेंगे इस फर्स्ट टर्म पे। फर्स्ट टर्म है 1/A, डिवाइड में 1/A लिख लिया। ऊपर 1/B आ रहा है, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर में 1/A, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। 1/A ऊपर जाके ये बन गया A/1। A को 1 से मल्टीप्लाई किया A, B को 1 से मल्टीप्लाई किया B। ये इसकी फर्स्ट कॉमन रेशियो आ गई A/B। उसके बाद अब हम इसकी सेकंड कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। सेकंड कॉमन रेशियो के लिए हम डिवाइड करते हैं थर्ड नंबर को सेकंड नंबर पे। थर्ड टर्म में 1/C, ऊपर 1/C लिख दिया और डिवाइड में इसकी सेकंड टर्म है 1/B, तो ये 1/B लिख दिया। ऊपर 1/C आ रहा है, इसे लिख दिया। ये 1/B है, ऊपर जाएगा B/1 बन गया है। B को 1 से मल्टीप्लाई किया B और C को 1 से मल्टीप्लाई किया C। ये इसकी सेकंड कॉमन रेशियो आ गई। अब हम इसकी दोनों कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इस लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए ये R इस R के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, A/B इस B/C के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। फिर R को R से मल्टीप्लाई किया R स्क्वायर, B से कैंसिल आउट, ऊपर A बच गया, इसे लिख दिया, नीचे C बच गया, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमेशा हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दोनों साइड पे ये स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट से कट गया है, R बच गया है। R जो होता है वो हमारे पास कॉमन रेशियो होती है। ये प्रूव हो गया कि जो कॉमन रेशियो है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A/C है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द नंबर्स 1, 4 and 3 are subtracted from the 3 consecutive terms of AP, then the resulting numbers are in GP। यानी कि ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं 1, 4, 3। जब हम इन नंबर्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस की 3 कंसेक्टिव टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे
सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर्स बनेंगे वो जेपी में होंगे। उसके बाद है फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स। हमने ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इफ देयर सम इज 21, अगर उन नंबर्स का सम 21 हो। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लिया a माइनस डी, a प्लस डी आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, यानी कि ये AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन तो ये दी हुई थी कि इनका जो सम है वो 21 है, तो सबसे पहले ये लिख दिया बाय द गिवन कंडीशन देयर सम इज 21। अब सम के लिए हम इन तीनों टर्म को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे इनको ऐड कर लिया a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और इक्वल में इसका सम 21 है तो ये 21 लिख लिया, प्लस डी माइनस डी से कैंसिल आउट, a प्लस ए 2a प्लस ए 3a आ गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 21 को 3 पे डिवाइड किया, ये 7 आ गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर क्वेश्चन के स्टार्ट में हमारे पास एक कंडीशन दी हुई थी, AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में से जब 1, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर्स बनेंगे वो GP में होंगे। तो सबसे पहले AP की जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म है उसमें से हम 1, 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म थी a माइनस टी, इस फर्स्ट टर्म में से हम इस फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये लिख लिया a माइनस टी माइनस 1, यानी कि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर लिया। सेकंड टर्म में a, इस सेकंड टर्म में से सेकंड नंबर है 4, तो इस सेकंड टर्म में से हम सेकंड नंबर को माइनस करेंगे, ये लिख दिया a माइनस 4। उसके बाद फिर थर्ड टर्म में से हम थर्ड नंबर को माइनस करेंगे, तो ये लिख दिया a प्लस टी माइनस 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब a की वैल्यू है 7, इसमें जिस जिस जगह पर ये a है उस जगह पर a की वैल्यू हम 7 पुट कर देंगे। इस a की जगह पे 7 पुट कर दिया, इस a की जगह पे 7 पुट कर दिया, इस a की जगह पे 7 पुट कर दिया। 7 में से 1 माइनस किया 6 आ गया है, माइनस डी आ था ये लिख दिया। फिर 7 माइनस 4 3 आ गया है, इस 7 में से 3 को माइनस किया 4 प्लस ये डी आ था डी लिख दिया, आर इन जीपी। अब ये जीपी में है, अब अगर ये जीपी में है तो इनकी जो कॉमन रेशियो होगी वो सेम होगी। कॉमन रेशियो सेम मीन फर्स्ट कॉमन रेशियो इक्वल होगी सेकंड कॉमन रेशियो के। तो पहले तो हम इसकी फर्स्ट कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट कॉमन रेशियो आएगी वो इस सेकंड नंबर को, इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करके आएगी। सेकंड टर्म है 3 को डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म है 6 माइनस डी, ये आ गई 6 माइनस डी, ये इसकी फर्स्ट कॉमन रेशियो आ गई। उसके बाद फिर हम इसकी सेकंड कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। सेकंड कॉमन रेशियो के लिए हम डिवाइड करते हैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे। यहाँ पे थर्ड टर्म है 4 प्लस डी, तो ये लिख दिया 4 प्लस डी, और सेकंड टर्म है 3, तो ये लिख दिया 3। उसके बाद अब ये जीपी में थे तो इनकी कॉमन रेशियो जो थी वो सेम थी, इसका मतलब है कि आर इक्वल है आर के। इस आर की जगह पे फर्स्ट कॉमन रेशियो ये आई है 3/6 माइनस डी, ये पुट कर दिया। इस आर की जगह पे सेकंड कॉमन रेशियो ये आई थी 4 प्लस डी/3, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 माइनस डी इस 4 प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया 24, फिर 4 को माइनस डी से मल्टीप्लाई किया -4d, फिर d को 6 से मल्टीप्लाई किया 6d, d को माइनस डी से मल्टीप्लाई किया -d², फिर इस 6d में से 4d को माइनस किया तो ये 2d आ गया। फिर ये 9 आ रहा है, इसको लिख लिया, -d² इस साइड पर आया +d², प्लस 2d इस साइड पर आया -2d, प्लस 24 इस सेकंड साइड पर आया -24। पहले ये d² लिख लिया, फिर -2d लिख लिया। 9 में से 24 को माइनस किया तो -15 आ गया और इक्वल में 0 आ गया। अब ये हमारे पास बन रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी कि इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करेंगे। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले d² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है -15,
1 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -15। अब हम इस -2 की जगह पे वो दो नंबर पुट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर -15 बन जाए, प्लस या माइनस करने पर -2 बन जाए। तो वो दो फैक्टर ये हैं, एक -5 है और एक है +3। क्योंकि -5 + 3 आएगा -2, जब हम -5 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 बन जाएगा। तो इस -2d की जगह पर ये पुट कर दिया -5d + 3d। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है, ये d कॉमन ले लिया, d² में से d कॉमन लिया, एक d बच गया। -5d में से d कॉमन लिया तो -5 बच गया। और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया, 3d में से 3 कॉमन लिया, d बच गया और फिर -5 लिख दिया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर d -5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, d -5 कॉमन ले लिया, यहाँ से d बच गया ऐसे लिख दिया, यहाँ से +3 बच गया इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस d -5 को 0 के इक्वल लिख दिया, d +3 को 0 के इक्वल लिख दिया। +3 इक्वल के सेकंड साइड पर गया -3, -5 इक्वल के सेकंड साइड पर गया +5। अब हमारे पास ये d की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक +5 और एक -3। अब हम ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए पहले d की वैल्यू +5 पुट करेंगे, फिर d की वैल्यू -3 पुट करेंगे। पहले हम d की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 7 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 7 आई थी तो ये लिख लिया a = 7 और d की वैल्यू पहले हमने 5 ले ली, पहले हम 5 पुट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट टर्म थी a - d, सेकेंड टर्म थी a और थर्ड टर्म थी a + d, ये लिख लिया। इस a की जगह पर a की वैल्यू 7 है, 7 पुट कर दी, d की जगह पर d की वैल्यू 5 है, 5 पुट कर दी। इस a की जगह पर a की वैल्यू 7 पुट कर दी, a की जगह पर a की वैल्यू 7 और d की जगह पर d की वैल्यू 5 पुट कर दी। 7 - 5 2 आ गया, 7 r था ये लिख, 7 + 5 12 आ गया। ये आ गया रिक्वायर्ड नंबर्स 2, 7 एंड 12। पहले हमने d की वैल्यू +5 पुट की थी, अब हम d की वैल्यू -3 पुट करेंगे। पहले हमने d की जगह पे 5 और a की जगह पे 7 पुट किया था, अब d की जगह पे हम -3 पुट करेंगे। तो ये लिख दिया when d = -3 and a = 7। फर्स्ट नंबर था a - d, सेकंड था a और थर्ड था a + d। इस a की जगह पे a की वैल्यू 7 है, 7 पुट कर दी, d की जगह पर d की वैल्यू -3 है, -3 पुट कर दिया। a की जगह पे a की वैल्यू 7, a की जगह पे a की वैल्यू 7 और इस d की जगह पर d की वैल्यू -3 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में +3 आ गया, +-3, 7 + 3 10, ये 7 r था ये लिख दिया, 7 - 3 4 आ गया। तो ये नंबर्स आ गए 2, 7, 12 या फिर 10, 7, 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन AP आर इंक्रीज बाय 1, 4, 15, यानी कि अगर AP में अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस के 3 कंसेक्टिव नंबर्स में हम इंक्रीज करें, इंक्रीज मीन ऐड करें 1, 4 और 15 को, फिर जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे यानी कि ऐड करने के बाद जो नंबर्स बनेंगे वो GP में होंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, हमने ओरिजिनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इफ देयर सम इज 6, अगर इन 3 कंसेक्टिव नंबर्स जो AP में हैं अगर उनका सम 6 हो। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेंगे a - d, a + d आर 3 कंसेक्टिव टर्म ऑफ AP। अब सबसे पहले कंडीशन दी हुई थी कि जो 3 नंबर्स हैं, जो 3 टर्म्स है AP की, इनका जो सम है वो 6 है। तो ये लिख लिया बाय द गिवन कंडीशन देयर सम इज 6। अब सम के लिए हम इन तीनों टर्म्स को ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लिया और इक्वल में इनका सम 6 था तो 6 लिख दिया। फिर +d -d से कैंसिल आउट, a + a + a 3a आ गया है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर एक कंडीशन ये दी हुई थी, ये जो 3 टर्म्स हैं AP की, अगर हम इनको इंक्रीज करें, इंक्रीज मीन अगर हम इसमें ऐड करें 1, 4 और 15 को,
ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर्स बनेंगे हमारे पास वो जीपी में होंगे। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में फर्स्ट नंबर को, सेकंड टर्म में सेकंड नंबर 4 को, थर्ड टर्म a प्लस टी में थर्ड नंबर 15 को। फर्स्ट टर्म a माइनस टी है और यहाँ से फर्स्ट नंबर है 1, तो फर्स्ट टर्म a माइनस टी में ऐड कर दिया 1 ये। फिर सेकंड टर्म में यहाँ पर a और जो सेकंड नंबर है 4 है, तो इस सेकंड टर्म में सेकंड नंबर 4 को ऐड करेंगे, तो a में 4 ऐड कर दिया। इसी तरह से थर्ड टर्म में थर्ड नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद अब a की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे जिस जगह पे a है इसमें उस जगह पे हम ये 2 पुट कर देंगे। इस a की जगह पे 2 पुट कर दिया, इस a की जगह पे 2, इस a की जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 + 1 3 माइनस टी आर था ये लिख दिया। फिर 2 + 4 6 आ गया है। 2 में 15 प्लस किया 17, फिर प्लस टी आर था ये लिख दिया आर इन जीपी। ये जीपी में है तो इनकी जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, आर इक्वल है आर के। इस आर की जगह पे फर्स्ट कॉमन रेशियो आई है 6/3 माइनस टी, ये पुट कर दी। सेकंड आर की जगह पे जो सेकंड कॉमन रेशियो आई है ये पुट कर दी। फिर इनको हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 डिवाइड हो रहा है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 माइनस टी 17 प्लस टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51, फिर 17 को माइनस डी से मल्टीप्लाई किया -17d, डी को 3 से मल्टीप्लाई किया 3d, फिर डी को इस माइनस डी से मल्टीप्लाई किया -d²। नेक्स्ट स्टेप में -17d + 3d -14d आ गया। उसके बाद फिर ये 36 आर था ये लिख लिया, -t² इस सेकंड साइड पर आया +d², -14d सेकंड साइड पे आया +14d, +51 सेकंड साइड पे गया -51। उसके बाद फिर d² लिख लिया, +14d आ रहा है ये लिख लिया, +36 -51 -15 आ गया। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इस 14d की जगह पर ये लिख दिया 15d -1d, क्योंकि जब 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 बन जाएगा। इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लिया। d² में से d कॉमन लिया, एक d बच गया। 15d में से जब d कॉमन लिया 15 बच गया ये। और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया। -1d में से जब -1 कॉमन लिया तो d बच गया है। -15 में से -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे +15 आ गया। अब d + 15 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। यहाँ से d बच गया ये लिख लिया और यहाँ से -1 बच गया ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में d + 15 और d -1 इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लिया। -1 सेकंड साइड पर गया +1, +15 सेकंड साइड पर गया -15। अब हमारे पास t की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 और एक -15। पहले हम a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू ये -15 पुट करेंगे, तो ये लिख लिया। जो रिक्वायर्ड नंबर थे a - t a + t। अब यहाँ पे d की वैल्यू -15 और a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। इस a की जगह पर a की वैल्यू 2 पुट कर दी, d की जगह पर d की वैल्यू -15, इस a की जगह पर ये a की वैल्यू 2, इस a और d की जगह पर ये a और d की वैल्यूज पुट कर दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस +15 आ गया है, +-15, 2 + 15 17 आ गया। ये 2 आर था इसे लिख दिया। 2 - 15 -13 आ गया। ये आ गया 17, 2 और -13। पहले -15 पुट की थी, अब हम ये +1 पुट करेंगे। ये लिख दिया when d = 1 and a = 2। इस a की जगह पर a की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दी। d की जगह पर d की वैल्यू 1 पुट कर दी। इस a की जगह पर a की वैल्यू 2 पुट कर दी। इस a की जगह पर a की वैल्यू 2 और d की जगह पर d की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दी। 2 - 1 1 आ गया। ये 2 आर था इसे लिख दिया। 2 + 1 3 आ गया। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गए 17, 2 -13 या फिर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 15 है इफ a 2a + 2 and 3a + 3 are in GP then find the fifth term। अगर ये GP में है तो इसकी हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले ये लिख लेंगे a 2a + 2 3a + 3
ये लिख लिया आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो इनकी जो कॉमन रेशियो होगी वो सेम होगी। तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो से इस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसके बाद फिर हम इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म को शो करते हैं A1 के साथ। A1 की वैल्यू आ गई ए। और ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को हम शो करते हैं A2 से। A2 की वैल्यू ये आ गया 2A+2। पहले हम इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉमन रेशियो फाइंड करने का फार्मूला है A2/A1। इस A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है 2A+2, ये पुट कर दी। और इस A की जगह पर A1 की वैल्यू है A, ये पुट कर दी। इसकी फर्स्ट कॉमन रेशियो आ गई है। उसके बाद फिर सेकंड कॉमन रेशियो फाइंड करने का फार्मूला है A3/A2। थर्ड टर्म है 3A+3, ये पुट कर दिया। इस A2 की जगह पे A2 सेकंड टर्म इसकी ये थी 2A+2, ये पुट कर दिया। अब यहाँ पे है ना कि ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो इसकी जो कॉमन रेशियो होगी वो सेम होगी, यानी कि R इक्वल है R के। इस R की जगह पे फर्स्ट कॉमन रेशियो ये आई है 2A+2/A, ये पुट कर दी। इस R की जगह पे सेकंड कॉमन रेशियो ये आई है 3A+3/2A+2, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे ना ऊपर इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। 3A में 3 कॉमन लिया तो A बच गया। जब ये 3 कॉमन लिया यहाँ पे 1 बच गया। और डिनोमिनेटर में इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। फिर A+1 से कैंसिल आउट हो गया। इस साइड से 3/2 बच गया। फिर इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 2 डिवाइड हो रहा है, 2A+2 से मल्टीप्लाई होगा। A जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ। 2 को 2A से मल्टीप्लाई किया 4A, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 4AR था, ये लिख दिया। प्लस 3A सेकंड साइड पर आया -3A, प्लस 4 इस सेकंड साइड पर गया -4। 4A में से 3A को माइनस किया तो A आ गया है, -4R था, ये लिख दिया। ये A की वैल्यू आ गई है। उसके बाद इस A की वैल्यू को जो क्वेश्चन में हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ था A 2A+2 3A+3, इस सीक्वेंस में जिस जगह पे है उस जगह पर हम -4 पुट कर देंगे। इस A की जगह पर -4 पुट कर दिया, इस A की जगह पर -4 और इस A की जगह पर -4। 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8, फिर ये +2R था, इसको लिख दिया। -8 + 2 आ गया -6, तो ये लिख दिया -6। और जब इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया -9। उसके बाद अब हम इस सीक्वेंस की फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म -4 है, A1 की वैल्यू आ गई -4। सेकेंड टर्म है -6, A2 की वैल्यू -6 आ गई। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे R की वैल्यू नहीं दी हुई, पहले हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। R की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है A2/A1। A2 की जगह पर A2 की वैल्यू है -6 पुट कर दिया। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है -4, तो -4 पुट कर दिया। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, ये दोनों 2 के टेबल पे कट रहे हैं। 6 2 के टेबल में 3 पे आता है, 3 लिख दिया। 4 2 के टेबल में 2 पे आता है, 2 लिख दिया। ये R की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला लिख लिया। इसमें हम A1 N और ये R की वैल्यूज पुट कर देंगे। N की जगह पे N की वैल्यू 5 पुट कर दी। A1 की जगह पर A1 की वैल्यू है -4, ये पुट कर दी। R की जगह पर R की वैल्यू 3/2 है, ये पुट कर दी। इस N की जगह पर N की वैल्यू है 5, ये 5 पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में -4 सेम एज इट लिख दिया, 3/2 लिख लिया। 5 - 1 4 आ गया। फिर -4R था, इसको लिख दिया। 3/2 की पावर 4 का आंसर आ गया 81/16, इसे लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 1 4, 4 4 16, ये 4 पे कैंसिल आउट हो गया। ऊपर -81 बच गया, इसको लिख दिया। और नीचे 4 आ रहा है, इसको लिख दिया। ये इसकी फिफ्थ टर्म आ गई है।